जी इलियास सर, आप भी आज एक जिम्मेदार इंसान इनके साथ लोगों के साथ राखी सावंत को इंसाफ दिलाने के लिए शायद आप भी मिले राखी सावंत मैडम से, तो क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो मसला राखी सावंत उर्फ फातिमा, 8 महीने पहले जो आदिल दुरानी ने राखी सावंत से फातिमा से जो निकाह किया था, मैसूर वालों ने नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की खुशी थी। इसके अलग अलग वजह हैं। ये खुशी क्या वास्ते होती है, वो जरा बात तो हमें खुद को नहीं बोल सकते, लेकिन उसके बाद जो आदिल दुरानी ने जो हरकतें शुरू की, मैं समझता हूं एक जानवर भी नहीं करता। आज एक औरत बॉम्बे से मैसूर का आई हुई है, हम सबने उसकी चाहत देखी। मैं समझता हूं एक बेबस औरत है। अब उसकी चाहत देखिए, इतने गलतियों करने के बावजूद भी आदिल दुरानी के ऊपर जो है उसकी बहुत बड़ी चाहत है। अगर आदिल दुरानी सही इंसान है तो जो फातिमा है, राखी सावंत जो है, उसके साथ इंसाफ करना चाहिए। हमारे भाई जो बोले उनकी वालिदैन का इंतकाल हो गया, वालिदैन का इंतकाल हो गया, तो उस वक्त, उस बुरे वक्त में उनका साथ देना चाहिए था। मैसूर के अंदर जो हैं, एक 3 अफराद छोड़े तो आदिल दुरानी को कोई भी जानते नहीं थे। एक अब्बास भी, एक जाकिर भी, एक उमर भी, एक बशीर भी, ऐसे जो मेन साल 2 साल पहले जानते नहीं थे। लेकिन आज जो है, पहले तो अल्लाह, उसके बाद जो है राखी सावंत के साथ मिलने के बाद, उसके साथ निकाह होने के बाद पूरी दुनिया के अवाम आज जान रही है। लेकिन खुशी इस बात की होती कि अगर वो औरत को इस्लाम में सही ढंग से लेकर आकर उसके साथ सही जिंदगी करते तो पूरी दुनिया के जो हक परस इंसान हैं तो उसे मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। लेकिन आज आदिल दुरानी ने वो हक परस इंसानों को जो है आज शर्मिंदा होने के लिए मजबूर कर दिया है। मैं समझता हूं मैसूर वालों को आज बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। सर, हर चीज के 2 पहलू होते हैं। क्या ये मुनासिब नहीं कि आदिल दुरानी से जो है बात कर लिया जाए, क्योंकि ये मसला शादी का था? क्योंकि आप जिस तरह इल्जाम लगा रहे हैं कि मैसूर का लड़का जो है गलती कर दिया, इससे भी अगर बात होती तो आप जो भी जितने भी जिम्मेदार हैं मैसूर के, उनके घरवालों से बातचीत होती, फिर जो है कहीं ना कहीं आप फैसला ले पाते। नहीं, एक बात है, यहाँ सिर्फ फातिमा का मसला नहीं है। अगर सिर्फ फातिमा का मसला होता तो बात अलग थी। इसके साथ साथ और 2 मसले भी हैं। कौन से और 2 मसले भी हैं? और उसके साथ साथ जो उनके जो घटिया अखलाक हैं, उसका भी मसला भी। चंद बातें हमें मीडिया के सामने बोल नहीं सकते कि तो मैसूर वाले की इज्जत है को सा। इस वजह से मैं चंद बातें यहाँ पर आए। आज राखी सावंत जो फातिमा हैं, उनके जहन में चंद गुमानात थे, क्या मैसूर वाले आदिल दुरानी के साथ हैं, या मैं एक बेबस औरत मेरे साथ नाइंसाफी होकर है, ये मेरे साथ में है। खासकर जो था नाम जनाब अब्बास साहब का और जाकिर साहब का था। कौन सा? मैं फातिमा और राखी सावंत से गुजारिश करता हूं कि मैसूर वाले जो हैं हक परस्त इंसान हैं, उन्होंने हक के साथ जाते नहीं। और खासकर अब्बास भाई और जाकिर भाई जो उमर भी जो हैं, उन्होंने हक के साथ रहेंगे इंशाल्लाह। मैसूर वाले भी जो हमारे कारपोरेट साहब बशीर साहब भी हैं, हम सब आपके साथ रहे, हक के साथ रहेंगे। लेकिन चंद बातें हैं, शरीयत जो है, इस्लाम जो सिखाता है, इस्लाम में जो दाखिल होना, किस वजह से दाखिल होना, इस्लाम को पैसे के नीयत से दाखिल होता है या औरत की नीयत से दाखिल होता है कि आयशो आराम के नीयत से दाखिल होता है? शरीयत इस चीज को इजाजत देती नहीं। लेकिन शरीयत इजाजत क्या होता? अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कलाम, उसकी इज्जत को देख को जो दाखिल होता है, उसकी बात अलग होती है। लेकिन चंद यहाँ नादानियां भी हो गई, गलतियां भी हो गई, लेकिन आने वाले दिना जो ही मैं दुआ करता हूँ। लेकिन फातिमा जो है आदिल को माफ करने के लिए तैयार है, लेकिन ये लड़का जो है ये चीज को अपनाते हुए, अगर ये बातों को दूर करते हुए अगर जिंदगी कर ले रहा, तो मैसूर वालों की भी इज्जत, उनके माँ बाप की भी इज्जत, हम सब की भी इज्जत, और वो जो औरत है फातिमा जो है,
राखी सावंत की जो है उसकी भी कहेंगे दुआ लगेगी इंशाल्लाह। आने वाले दिनों में जो है मुसलमानों की इज्जत बनेगी। आज के हालात जो हैं बहुत पेचीदा हैं, बहुत पेचीदा हैं। ये जो लव जहाद का मसला, दूसरा मसला, तीसरा मसला, अब परसों एक स्टेटमेंट जब उनके राखी सावंत का एक भाई खड़कर लव जहाद का मसला उठाया, लेकिन राखी सावंत ने जो है उस चीज को मना कर दिया, लव जहाद नहीं होगी, लव जहाद की बात मत कीजिए अगर बोलकर। लेकिन कहेंगे उनमें भी अच्छाइयां हैं इंशाल्लाह। हम सब मिलकर जो है उनके फैमिली के साथ बात करेंगे, इन दोनों को बुलाकर मिलाकर जो है हमारे बशीर साहब बोले सरकार एक अच्छी दावत कर उन्हें मानना चाहिए, लेकिन नहीं माने तो पूरे मैसूर वाले उनके खिलाफ होंगे इंशाल्लाह उनको मिलाने की कोशिश करेंगे। ये भी आता है कि आदिल खान के जो फैमिली बैकग्राउंड है बहुत वेल सेटल्ड और डिसेंट है, इधर को भी सुनने में आया। सही बात। लेकिन मैं समझता हूं इस वक्त जो है उनकी अखलाक का मुजाकरा अब जरूरी है। कल क्या था वो जरूरी नहीं। आज जो हालात हैं, आज जो है उनकी अखलाक का मुजाकरा आज जरूरी है। मैं चाहता हूं कि आदिल खान दुरानी का जो माँ बाप है, उनकी फैमिली जो है, जो भी वेल सेटल्ड हैं, आज सामने आकर जो है ये उनके अखलाक का मुजाकरा करे और मैसूर वालों की इज्जत बचाने का काम करे। जी, हिंदा जैसी औरत जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का कत्ल कराकर उनका कलीजा चीर कर चबाई थी, उसे इस्लाम में आने के बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ फरमा दिया। और इनके माँ बाप जो घटिया बात करे, तुझे अपनाते नहीं तो गैर मजहब की है, और उसे कुछ ऐसे वैसे गलत बातें करे, जिसकी वजह से जो आज जो क्रिमिनल को जो बढ़ावा मिल रहा है, जो फिरका परस्त ताकतों को, ऐसे ही लोगों की वजह से इस्लाम में देखो इनके माशरे के अंदर, इनके घरों के अंदर इनके माँ बाप अपनाते नहीं, इन लोगों को अपने बच्चों को छूट दे देते हैं इस्लाम में दाखिल करा लेकर, फिर उनसे उनका पूरा जो भी मामला होता कर लेकर उनको नफरत की निगाह से देखते हैं और उनको दर बदर के हवाले कर देते हैं। ये जो है आज इस्लाम के अंदर बहुत बड़ा लोगों को, गैरों को, ये जो कम्युनल ताकत हैं इनको एक इशू मिल रहा है, जबकि इस्लाम प्यार और मोहब्बत का पैगाम देता है और पाकीज़ी का मज़हब है। अमन और सलामती के पैगाम को इन लोगों ने अपने अंदर गलतियों से, इनके बुराइयों से, हमारे नाकामयाबियों की वजह से इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। और ये राखी सावंत को जो है, इन्हें अपने अखलाक से, एक बॉलीवुड की औरत जब इस्लाम में दाखिल हुई तो अपने अखलाक पेश कर अपने दीन के अखलाक को इन्हें बताकर इस्लाम में सही क्या पैगामात थी, क्या इस्लाम की तालीमात थी, उसको बताना था। हो सकता था इसकी वजह से और भी कई औरतें, कई और भी बॉलीवुड के लोगों को इस्लाम से मुतासिर होने का सबब बन सकता था। इसने इस्लाम की आड़ में कुरान मजीद को इस्तेमाल किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी का सुन्नत का हवाला देकर उसे ज़्यादा उम्र की औरत से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहला निकाह करे कर बोलकर, वो भी एक फ्रेब में धोखा देकर उन्हें अपना मफाद, अपने फ़ायदे के वास्ते। और हमेशा उसने ज़िंदगी में किसी का भी कभी भी मामला सही नहीं कराया, हर हमेशा वो डबल स्टैंडर्ड का काम किया है और डबल क्रॉस किया है, और हर हमेशा है ना धोखेबाजी के साथ, और कभी भी किसी से जो उसे फ़ायदा पहुंचाए, उसका जो अच्छा सोचे हैं, उनके साथ उन्हें फ्री भी किया है, धोखा ही दिया है। और उनके माँ बाप क्या करना था, उसको अखलाक सिखाना था। अब उन्हें निकाह कर ली, इस्लाम कबूल कर लेने के बाद उसे बुलाकर अपने घर में अपना लेकर उसे क्या है उसकी तालीम और तरबियत का जरिया बनना था। उसके वजह उसे गलत बातें कर कर दूसरों को मौका नुक्ता चीनी करने का सबब बनाकर दिए हैं। इसी वजह से इस्लाम को आज इन लोगों के ऐसे बदअखलाकी वाले लोगों की तरफ से हमारे इस्लाम को तकलीफ पहुंच रही है। लोगों के अंदर आज बुराइयों का और इस्लाम के खिलाफ गलत प्रचार हो रहा है। हमें इस चीज़ का भरपूर मजम्मत करते हैं और राखी को इंसाफ दिलाने के लिए सारे मैसूर के मुसलमान और अदर कम्युनिटीज़ वाले भी हमारा साथ देंगे। हम इंशाअल्लाह उसके साथ खड़े हैं, उसे सही तालीम और तरबियत इस्लाम की क्या है हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं।